जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो प्यारी सी मॉर्निंग के साथ आप सभी का वेलकम है फिर से एक न्यू ब्लॉग में फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बच्चे चले गए थे स्कूल, उसके बाद का ही वीडियो है ये। टाइम लगभग 7:30 बजे के आसपास का हो रहा है। तो यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ और सबसे पहला मेरा काम है बेडशीट को सेट करना, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ाई वगैरह करते हैं फिर यहीं तैयार होते हैं। तो बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो कि इधर उधर हो जाता है जल्दी जल्दी में। तो सारे सामान को सेट करके रख दिया था और फिर बिस्तर वगैरह थे ना उनको भी फोल्ड करके रख दिया था, चादर वगैरह जो थी। और जो भी सामान जैसे कि इधर उधर मतलब हो जाता है, अव्यवस्थित रूप से फैला रहता है ना, उसको मैंने सेट किया। और बेडशीट भी सेट हो चुकी थी, बेड को भी ना मैंने थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर दिया था। तो ये सारे काम हो चुके थे। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये टाइम होता है ना, बड़ा ही तीव्र गति से भागता है, बड़ी तेज़ी से भागता है। उसके साथ ही हमें अपने कामों को भी निपटाना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेड को ठीक किया और सबसे पहले ना मैं बेड को ही ठीक करती हूँ, क्योंकि अगर बेडशीट मतलब ठीक हो जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा जो कमरा है ना साफ़ सुथरा हो चुका है। तो यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह ये सारी मैंने कर दी थी सेट। और फिर ना मैंने लगा दिया झाड़ू, सेकंड वाली झाड़ू लगा रही हूँ मैं। वैसे सुबह में ही सबसे पहला मेरा काम होता है बासी झाड़ू निकालना। वो सारे काम हो चुके थे, सेकंड झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ मैं पोंछा लगाने से पहले, क्योंकि मतलब बाहर हमारे घर के आगे ना कच्चा एरिया है, आना जाना लगा रहता है, तो बहुत सारी धूल मिट्टी आ ही जाती है। और पोंछा लगाओ तो फिर धूल मिट्टी होती है ना, तो ठीक से साफ़ सफाई हो नहीं पाती। तो अभी मैं पोंछा लगाऊंगी, इसीलिए ना मैंने लगा दी थी सारे घर में ये झाड़ू। और झाड़ू वगैरह लगाते लगाते ही मैं अपने और भी काम निपटाते जाती हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि सामान इधर उधर फैला हुआ है, उसको सेट करती जाती हूँ। इधर ये बेडशीट वगैरह थी बाहर वाले जो बेड की, उसको ठीक किया। और पैरदान वगैरह जो थे ना, उनको मैंने झाड़ झाड़ के अच्छे से हिला करके लगा दिया था। फिर मैं लगाऊंगी अब पोंछा। तो यहाँ पे बस सारे घर में मैं पोंछा लगा दे रही हूँ। कमरों में पोंछा लगा दिया, बरामदे में लग चुका था। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ आंगन में। तो वैसे मैं बहुत कम लगाती हूँ इस वाले पोंछे से आंगन में पोंछा, क्योंकि आंगन क्या है, थोड़ा ऊंचा नीचा सा है, मतलब ठीक से इससे पोंछा लग नहीं पाता है। लेकिन आज मैंने सोचा चलो इससे ही लगा दे रहे हैं। तो फिर मैंने आंगन में भी इसी से ना पोंछा लगा दिया था। 2 बार में मैंने पोंछा लगाया, एक बार लगा दिया था, फिर ना मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मतलब दोबारा और लगा देती हूँ, तो फिर मैंने दोबारा से भी पोंछा लगा दिया था। मम्मी जी नहा धो के हो गई थी तैयार, मम्मी जी नहा ली थी। और फिर झाड़ू पोंछा करने के बाद मैं करूँगी अभी खाने की तैयारी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे ना मैंने चाय बना ली थी पहले तो। और चाय वगैरह बनाने के बाद ना मैं रखूँगी यहाँ पे दाल बनने के लिए। तो ये है अरहर वाली दाल। तो बस दाल को ना मैंने साफ़ करके पहले भिगो दिया था और कम से कम 15 मिनट हो गए इसे भीगे हुए। तो ये काफ़ी अच्छे से भीग गई है। और तो दाल को मैंने कुकर में डाल दिया है, इसमें नमक डाल दिया था और हल्दी पाउडर डाल दिया है। बस दाल को रखूँगी बॉयल होने के लिए। साथ के साथ ना मैं बनाऊँगी चावल। हस्बैंड जी को अरहर की दाल के साथ चावल बहुत पसंद है और सभ्यता को भी पसंद है। तो यहाँ पे फिर मैंने दूसरे वाले कुकर में रख दिए थे चावल पकने के लिए। दाल भी मेरी लगभग बन चुकी है, तो बस 1-2 सीटी और लूँगी मैं। तो 3 से 4 सीटी लेती हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छे से ना दाल हमारी पक के तैयार हो जाती है। और ये हमारे खेतों की ही दाल है, मतलब मम्मी के यहाँ से आई थी, तो हमारे घर की ये शुद्ध दाल है। तो यहाँ पे दाल भी लगभग मेरी बन ही गई है। और इधर ना मैंने चावल रख दिए थे दूसरे वाले कुकर में। तो बस ये सारे काम मैं कर लूँगी। ये दाल बन चुकी है और इसके बाद मैं करूँगी दाल में तड़के की तैयारी। तो इधर बस प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह मैंने काट ली थी। तो बस दाल में लगा दिया है तड़का और चावल भी मेरे बन चुके हैं। तो हमारा जो खाना है ना वो बन के तैयार हो गया है। और फिर ना बच्चे भी आ चुके थे। कल क्या है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों की छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। और बच्चे सुबह में कुछ लेके भी नहीं जाते हैं। और बच्चों का ये रहता है सुबह
मतलब कुछ खा के भी नहीं जाते हैं, उनको बस जाने की रहती है। तो यहाँ पे इसीलिए ना मैं सबसे पहले मतलब 10:30 बजे तक खाना वगैरह बना के तैयार रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर आते ही लगेगी भूख। तो यहाँ पे हमारा खाना बन चुका था, तो बस खाना वगैरह सभी का हो गया था। इसके बाद फिर मैंने किचन को साफ़ कर दिया। और यहाँ पे ना आदर्श को दाल से चावल नहीं खाने थे, उसको आज आलू और टमाटर की सब्ज़ी के साथ चावल खाने थे। तो बोल रहा था कि नहीं, मैं तो आलू टमाटर की सब्ज़ी ही खाऊंगा। तो फिर मैंने उसके लिए यहाँ सब्ज़ी बना दी थी आलू टमाटर वाली। तो मैंने एक टमाटर, एक आलू और एक प्याज ले लिया था, और बस सब्ज़ी में लगा दिया है तड़का। तो 2 सीटी में आलू और टमाटर की सब्ज़ी भी बन की तैयार हो गई है। और बच्चों का यही रहता है कि जब उनका मन नहीं होता ना, तो कितना भी आप उनसे बोलो वो नहीं खाते हैं, और जिस चीज़ का मन होता है उसी की जिद करने लगते हैं। तो फिर मैंने यहाँ सब्ज़ी भी बना दी थी, और फिर सारे बर्तन वगैरह थे ना वो साफ़ हो चुके थे, कढ़ाई कुकर वगैरह। तो ये सारे काम हो गए थे। फिर ना मैंने अच्छे से गैस को साफ़ किया, क्योंकि दाल वगैरह बनाई थी, तो तड़का वगैरह लगाओ तो मतलब टाइल्स वगैरह और ये गैस वगैरह ना काफ़ी गंदी हो जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुकर से भी बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता है, तो गैस काफ़ी मतलब बेकार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने गैस को, टाइल्स को और स्लैब वगैरह को अच्छे से कर दिया है साफ़। और बाद मैं आ गई हूँ इधर। तो ये जो भी धुलने वाले कपड़े थे उनको मैंने भिगो दिया था वॉशिंग पाउडर डाल करके, और फिर मैं इनको धो लूँगी। तो कपड़ों का काम अभी बाकी था, तो बस यहाँ पे सारे कपड़ों को मैं भिगो दूँगी, फिर इनको अच्छे से ना धो लूँगी, और कपड़े वगैरह धुल जाएंगे तो फिर मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि अब करवा चौथ का त्यौहार भी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत सामान भी मुझे लेना था। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह थे ना उनको मैंने धो लिया था। और आजकल क्या है, मौसम भी मतलब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कभी बादल होने लगता है, कभी बारिश होने लगती है। मतलब कल शाम को तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, मतलब 2 दिन हो गए बारिश होते होते, और काफ़ी अच्छी खासी बारिश भी हो गई है, और मौसम में भी बदलाव हो गया है। अब ना सुबह और शाम को मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा रहता है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वो मैंने धो लिए थे, और इसके बाद फिर मैंने इनको निकाल दिया था पानी में, और साफ़ हो गए। तो फिर मैंने इनको छत पे डाल दिया है सूखने के लिए। वैसे आज धूप भी नहीं निकल रही थी इतनी ज़्यादा, लेकिन यह है कि मतलब थोड़ी हवा भी चल रही थी, तो कपड़े छत पे ही डालूँगी मैं, जिससे कि ये सूख जाएंगे। और अब ना यही दिक्कत रहेगी, जब सर्दियों का सीज़न होता है ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कपड़े सूखने वाली। मतलब इधर उधर उनको डालते ही रहना होता है, धूप ना निकले तो कपड़ों में अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। टाइम हो रहा था 3 से 3:30 बजे के आसपास। तो मैं और आदर्श हो गए थे तैयार, हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि ख़रीदारी करनी थी। वही करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है, तो ख़रीदारी तो करनी ही है। तो फिर हम लोग मार्केट आ गए थे, और सच में आज ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में कि निकलना भी नहीं बन पा रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि भाई ये त्यौहार ही ऐसा है। मतलब सारी दुकानों पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, जगह जगह मतलब वही श्रृंगार के सामान, चूड़ियाँ वगैरह, ये दुकानें लगी हुई हैं। पूरा मार्केट जैसे मतलब एक तरह से ना सजा हुआ है पूरा। तो यहाँ से जो भी सामान हमें लेना था वो हमने ले लिया था। फिर हम लोग आ गए थे घर, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी, तो ज़्यादा कहीं का मतलब वीडियो भी शूट हम नहीं कर पाए थे। तो फ्रेंड्स फिर हम लोग आ गए हैं घर, और घर आकर के फिर मैंने बना ली है चाय। और चाय वगैरह पीने के बाद आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि हम मार्केट से क्या क्या लेके आए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने ये सारा सामान लिया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब जो भी ज़रूरत का सामान था वो हमने लिया था। तो यहाँ पे 2 तो साड़ी ली थी मैंने, और ये साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसका कलर बड़ा प्यारा था, और बहुत ही हल्का सा इसका कपड़ा भी था। और इसमें जो लेस लगी हुई है ना वो काफ़ी मतलब पतली थी, अच्छी थी, और इसका जो कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे एक साड़ी मैंने ये ली थी, और यहाँ पे ये लिया था पूजा के लिए श्रृंगार का सामान। और ये टोकरी भी ली थी मैंने बर्तन रखने के लिए, क्योंकि मुझे टोकरी की ज़रूरत थी। और ये ग्रीन कलर की एक साड़ी भी मैंने ख़रीदी थी, इसका कलर बड़ा प्यारा था। और यहाँ पे देखिए कुछ चूड़ियाँ ली थी हमने कांच की, और ये चूड़ी मतलब मल्टी कलर था इसका, हर साड़ी पे मैच करने वाली, कई कलर थे इसमें। तो ये चूड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। और यहाँ पे ये थी इस ग्रीन साड़ी के साथ की चूड़ियाँ, इनमें जो डिज़ाइन बनी हुई है ना वो बहुत सुंदर है, देखिए कितनी अच्छी मतलब इसमें डिज़ाइन थी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था
ये पूजा की थाली वगैरह ये थी नहीं। तो यहाँ पे यही सामान हमने ख़रीदा था। और फ्रेंड्स आज की ख़रीदारी हमारी हो चुकी है और आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे। बाय बाय, सी यू।